नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल, हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट। हमें ये मेजरमेंट हमें चाहिए 1 2 3 4 5। ये 5 मेजरमेंट 5 मेजरमेंट आपके दिए हुए हैं। अगर ये मेजरमेंट होंगे तो आपके क्वाड्रिलेटरल बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। क्या क्या होना चाहिए? When 4 साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन, या तो 4 साइड और एक डायगोनल मुझे होगा तो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। When 2 डायगोनल, 2 डायगोनल होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये हमारे साइड हैं, और ये जो हमारा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में लाइन जा रही है, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं इसमें। When 2 डायगोनल एंड 3 साइड आर गिवन, 2 डायगोनल हो और 3 साइड। When 2 एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं? एडजेसेंट साइड होता है ये वाली साइड, और इसकी एडजेसेंट साइड या तो ये होगी या तो इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली होगी। ओके, तो 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल आर गिवन, 3 एंगल होंगे तो बन जाएगा। When 3 साइड एंड 2 इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, when अदर स्पेशल प्रॉपर्टी आर नोन, अगर हमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी पता है तो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लेट अस टेक अप दीज कंस्ट्रक्शन 1 बाय 1, एक एक करके हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर निकालते हैं, इसको फर्स्ट नंबर बनाएंगे। यहां पर हमारा कुछ मेजरमेंट हमने पहले से लिखे हुए हैं, जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का। हम इसमें चार हमारे एक्सरसाइज हैं, चारों को हम करेंगे एक एक करके। ये बुक में ऑलरेडी आपका यहाँ पर आप देखेंगे, ये बुक में आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में 1 2 3 और 4, ये चारों को हम 1 बाय 1 करके करते हैं इसमें। यहाँ पर हमारा मेजरमेंट लिखा हुआ ऑलरेडी हमने पहले लिख लिया है, आपके बुक में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। ए बी बी सी सी डी ई डी और ए सी, इनका मेजरमेंट ऑलरेडी पहले से लिखा है, ये आपके बुक में लिखा मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, ए राइटिंग किया हुआ, तो आप इसमें सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम से हमें पता चल जाएगा ए बी किधर है, बी सी किधर है, सी डी किधर है, ये सारे हमें मेजरमेंट पता चल जाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। पेंसिल और स्केल की मदद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, रफ डायग्राम तो हम कैसे भी ड्रा कर सकते हैं, लाइक दिस। इसमें रफ डायग्राम के लिए हमें कोई भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। ये देखिए 4 साइड हमने इसमें बना लिए हैं, और इसके नाम दे देते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बताने में टाइम लग रहा है, आप जब बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। यहां पर ए बी सी और डी, ये हमने इनके सबके नाम नेमिंग कर दिए के बी सी डी। अब देखिए, अब हम यहां पर जो मेजरमेंट यहां राइटिंग किया हुआ है, इस मेजरमेंट को हम राइट कर लेते हैं। जैसे ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ए बी यहां हम लिख भी लेंगे तो हमें और आसानी हो जाएगी, नहीं राइटिंग करोगे तो भी चलेगा। ए बी कितना बोल रहा है, 4.5 सेंटीमीटर, आप लिख लीजिए 4.5 सेंटीमीटर, ये राइटिंग हो गया। ओके, बीसी, बीसी कितना है, 5.5, बीसी ये वाली लाइन है 5.5। ओके, सीडी कितना है, 4 सेंटीमीटर, सीडी ये वाली लाइन है 4 सेंटीमीटर। और सीडी के बाद है एडी, एडी ये वाली लाइन हो गई आपकी एडी 6 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर जो ए दिया है, एडी दिया है, एडी के बाद है एसी,
AC एक डायगोनल है, देखेंगे ए यहाँ है, C यहाँ है, तो एक डायगोनल जा रहा है। डायगोनल मतलब एक ऐसी वाली लाइन जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जोड़ती है, ये डायगोनल हो गए हमारे। अब इनको बनाना कैसे, तो सबसे फर्स्ट हमें ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम इसका डायगोनल पहले ड्रा कर लें बस, क्योंकि इसमें चारों साइड दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया है, डायगोनल हम पहले ड्रा कर लेंगे बड़े आसानी से। तो डायगोनल AC कितना दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख भी सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है, आपको याद रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब हम स्केल के मेजरमेंट से हम 7 सेंटीमीटर ये स्केल लेंगे और 7 सेंटीमीटर एक डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। लाइक दिस 7 सेंटीमीटर हमारा एक हमने बेस बना लिया। अब बेस किसको माना हमने, डायगोनल को माना। ये जो डायगोनल लाइन है इसको हमने बेस मान लिया। इसको नाम नेमिंग दे देते हैं, क्या नेम दे देते हैं, A और C। यहां पर A है और यहां पर C है, AC में देखेंगे आप कि AC जो है तो कितना है 7 सेंटीमीटर। आप इसको राइट कर लीजिए 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, बड़े आराम से आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बना लेंगे। इसको बनाना कैसे उनके स्टेप आप जान जाएंगे। AC के बाद आप देखेंगे कि इनका AC से ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर D है ऊपर साइड में, तो आप इसका मतलब D एक साइड यहाँ पर D आ जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास B जो कि नीचे AC से नीचे आपका B है, तो यहाँ पर B आ जाएगा। मतलब इधर कहीं B होगा, B होगा कहां पर ये नहीं पता, लेकिन इस साइड में B होगा, बस इतना पता है। अब हम देखते हैं C से D एक हम आर्क ड्रा कराएंगे। C से D कितना है देखेंगे, C यहां पर है और D यहां पर। ये साइड मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर। आप कंपास और स्केल की मदद से आप क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे लाइक दिस। 4 सेंटीमीटर आप इसको ओपन कर लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर हमने इसे कंपास को ओपन कर लिया स्केल की मदद से, स्केल से नाप के। और C से D की तरफ हम एक आर्क ड्रा कराएंगे। इसका जो लास्ट पॉइंट होगा तो एक हम ऐसे आर्क ड्रा करा देंगे लाइक दिस, ऐसे। कितना बड़ा भी आर्क हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा अब AD देख लेते हैं कितना है। AD A है D है 6 सेंटीमीटर है, तो कंपास को दोबारा 6 सेंटीमीटर हम ओपन करेंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया कंपास को। और AD चाहिए तो A में हम एक पॉइंट रखेंगे यहाँ पर कंपास को, और एक हम यहाँ पर इंटरसेक्ट करा देंगे लाइन को। इंटरसेक्ट आपका लाइन रहाएगा और यहाँ पर एक आप पॉइंट रख सकते हैं, इसको मिलाना है जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन लाइनों को आप इसके लास्ट पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट में आप मिला दीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिला दीजिए। चलिए मिला देते हैं इसको। ये हमने अभी AD लाइन को मिलाया है, अब CD लाइन को मिला रहे हैं। CD लाइन को हमने मैच करा दिया इसमें। ये आपका एक ट्राइंगल यहाँ ऊपर रेडी हो चुका है, जो कि अगर आप ACD देखेंगे, ACD आपका एक ट्राइंगल आपका ये रेडी हो चुका है, ACD। अब हमें B की तरफ हमने करना है, तो देखिए C से B कितना दूरी है इसमें देख लीजिए। C से B 5.5 है, तो CB 5.5 इसको ओपन कर लीजिए स्केल से। ये हमने 5.5 हमने स्केल से ओपन कर लिया है। कहां से, C से B की तरफ। C से B ये देखेंगे, C से B की तरफ 5.5 है। और एक आर्क हम कितना बड़ा भी आपको ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। एक आर्क हमने ये ड्रा कर दिया C से B की तरफ। अब AB कितना है देख लेते हैं। AB आप देखेंगे 4.5 है। 4.5 इसमें आप ओपन कर लीजिए। ये हमने 4.5 कंपास और स्केल की मदद से हमने कंपास को ओपन कर लिया 4.5, और इसको A से B की तरफ ड्रा करना, क्योंकि A से B 4.5 है। तो एक ऊपर हम इसका लास्ट पॉइंटर रखेंगे
किसका, कंपास का, और एक आर्क हम यहाँ पर ड्रा करा देंगे, ये लाइक दिस। ये हमने आर्क इंटरसेक्ट करा दिया। हमें इससे क्या पता चलेगा कि इस साइड में हमारा यहाँ पर लाइन आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमें सी से बी में और ए से बी में दोनों लाइनों को मीट करा देना है, लाइक दिस, ऐसे। ये हमने मीट करा दिया, और ए से बी में भी आप मीट करा दीजिए लाइन को। लाइक दिस। हमें जो ये मेजरमेंट दिया गया था, इस मेजरमेंट के मुताबिक ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो चुका है। तो आप बोल सकते हैं ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। यहां पर आप लिख देंगे, बस हो गया। ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मैं नीचे लिख देता हूं। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, बस ये आपका एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे में आ जाते हैं, दूसरा वाला बनाते हैं। सेम इसी तरीके से करेंगे। इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम रफ डायग्राम ड्रा करेंगे इसका। रफ डायग्राम ड्रा कर लीजिए ऐसे। ये कैसे भी हो सकता है, इसमें स्केल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ मेजरमेंट के लिए जानने के लिए हमारा JUMP ये लिखा हुआ, तो JUMP कौन किस साइड में आएगा ये जानने के लिए हम रफ डायग्राम ड्रा करते हैं। यहां लिख देंगे JUMP। अच्छा, अगर आप चाहते तो इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, आप चाहते तो क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। ऐसे J इधर U इधर M इधर P आ जाता है, तो भी आपका वही चीज होता है। अच्छा, इसी को हम बनाते हैं यहाँ पर। आप मेजरमेंट इसमें लिखना है तो लिख लो, और नहीं लिखना है तो ये ऑलरेडी आपका मेजरमेंट यहाँ से लिखा हुआ है, ये मेजरमेंट लिखा हुआ है। तो चलिए JU हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डायगोनल कौन कौन से, तो इसके लिए हम चाहे लिख ले। चलो JU 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, UM 4 सेंटीमीटर। MP ये वाली लाइन है 5 सेंटीमीटर। PJ कहां पर है, ये वाली लाइन है PJ 4.5 सेंटीमीटर। PU कहां पर है देखेंगे, P इधर है और U यहां पर है। PU मतलब एक डायगोनल की बात हो रही, तो एक डायगोनल आप रफ डायग्राम ऐसे आप ड्रा कर लीजिए। PU 6.5। ये हमने रफ डायग्राम में ही मेजरमेंट भी लिख लिया। इससे हमें पता चल गया कि जो PU है ये हमारा डायगोनल है। हम क्या करेंगे, बेस इसी को मान लेंगे, डायगोनल को बेस मान लेंगे। तो अलग अलग हम ट्राइंगल लिख सकते हैं। इसमें भी क्या दिया है, 1 2 3 4 साइड दिया है और एक डायगोनल दिया है। इसको हमेशा याद रखेंगे। इसमें भी पहले वाले में क्या था, पहले वाले में भी हमारे 4 साइड थे, 1 2 3 4 साइड और एक डायगोनल। इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं, 4 साइड और एक डायगोनल। ओके, हम डायगोनल हमारा कितना दिया हुआ देखेंगे। PU हमारा 6.5 सेंटीमीटर, तो हम 6.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, लाइक दिस। सिक्स 6.5 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने 6.5 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा कर लिया। इसका नाम दे दिया है P और U। PU ये हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, यहां 6.5 है, आप इसको लिख दीजिए 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए U के बाद हमें P और U से ऊपर जो है, ऊपर लाइन जा रहा है, ये PU से ऊपर M है, मतलब इस साइड में कहीं M होगा, कहां होगा ये नहीं पता। और इसके PU से नीचे जो है तो हमारा J होगा कहीं पर, तो इधर नीचे J रख देते हैं। अब हमें पता है कि UM आपको दिया है क्या, आप देखेंगे UM ये लाइन आपका गिवन है 4 सेंटीमीटर।
कंपास, ये कंपास इसको बोलते हैं। कंपास से 4 सेंटीमीटर आप ओपन कर लीजिए। हमने 4 सेंटीमीटर कंपास स्केल से हमने नाप लिया, कितना हमने 4 सेंटीमीटर ओपन किया। और क्या चीज है, यू एम। तो यू यू हमारा यहां पर हमने पॉइंट रखा और एम की तरफ हमने क्या किया, एम की तरफ हमने इंटरसेक्ट एक लाइन हमने देखिए यहां पर हमने कहा लाइन पॉइंट रखा यू के ऊपर, और एक हमने यहां पर एम की तरफ ये हमने एक इंटरसेक्शन लाइन ड्रा कर दिया एम की तरफ। अब हम देखेंगे यहां पर कि पी से लेकर एम, पी एम दिया है क्या, पी और एम 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है पी एम 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। ये हमने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। क्या चीज है 5, पीएम। और पीएम आप देख रहे हैं कि कहां पर है, पीएम, पी यहां पर है और एम इधर। इसका मतलब इधर हमने 5 सेंटीमीटर के एक आर्क ड्रा कर देना है, लाइक दिस। ये हमने आर्क ड्रा कर दिया। ओके, अब हमें जहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस जगह पर इसको स्केल की मदद से हम लाइन को मीट करा लेते हैं, लाइक दिस। एम से पी यू की तरफ भी आप इसको लाइन को मीट करा लीजिए, लाइक दिस। अब हमारे को पता है कि हमारा एक ट्राइंगल हमारा रेडी हो चुका है। एक ट्राइंगल हम नीचे की तरफ जे की तरफ लाएंगे, जो कि एक पीजे लाइन बनेगा, एक यूजे लाइन बनेगा। तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे पीजे, पीजे लाइन कहां पर है, ये पीजे आप यहां पर देख रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर। हम 4.5 इसको ओपन कर लेंगे। फोर 4.5 हमने स्केल की मदद से ओपन कर लिया और पी के सेंटर पॉइंट मानते हुए और जे की तरफ हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक आर्क ड्रा कर लिया, पी को सेंटर पॉइंट मानते हुए जे की तरफ एक आर्क ड्रा कर लिया। और एक अब हमने क्या करना है, यूजे लाइन ड्रा करना है, यूजे एक आर्क, यू और जे, यू और जे आप देख रहे हैं यूजे 3.5 है, तो आप 3.5 ओपन कर लीजिए। ये हमने 3.5 इसमें से ओपन कर लिया और यू को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ड्रा कर देते, ये लाइक दिस ये। लेकिन यहां पर हमारा ये वाला इंटरसेक्शन देखेंगे आप छोटा पड़ गया, तो इसको हमें दोबारा इंटरसेक्ट इस जगह पर कराना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। अगर मेजरमेंट गलत हो जाता है तो आप इसको दोबारा जो है तो सेम पॉइंट ओपन करिए और सेम उतनी दूरी पर करके और इसको इंटरसेक्ट आपको लाइक दिस ऐसे इंटरसेक्ट आपको कराना है। इस जगह पर इंटरसेक्ट हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट रख सकते हैं आप ऐसे लाइक दिस, और इन दोनों को मीट करा दीजिए, यूजे, ये यूजे कहलाया जाएगा और ये पीजे। यहां पर जे पॉइंट बन रहा है, जे पॉइंट हमने यहां पर रखा था, ये जे पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये जे पॉइंट है। हमने इसको सिर्फ जे को यहां इसलिए लगाया था कि इनका डायरेक्शन पता करने के लिए कि इस डायरेक्शन में जे आएगा। अब इसको दोनों लाइनों को मीट करा दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया है। ये देखिए पी से जे में मीट करा दिया और यू से जे में मीट करा दीजिए। ये हमने इसको मीट करा दिया लाइन को। अब ये हमारा क्वाड्रिलेटरल रेडी हो चुका है। आप इसको लिख सकते हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल का नाम था आप देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल JUMP। तो आप इसको लिख दीजिए, क्वाड्रिलेटरल JUMP is required quadrilateral
बस ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो चुका है। यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा JUMP, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का नाम था JUMP। ये आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल JUMP है ना। ये आपका ये बन चुका है। यहाँ पर JUMP इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, आपको दिख रहा होगा। ये हमने क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट किया, इसके पूरे स्टेप बता दिए गए। दो तो आपके थे वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड गिवन थी और एक डायगोनल गिवन था। अब इसी में हम देखते हैं अब कुछ स्पेशल केस, जो स्पेशल हम उनकी प्रॉपर्टी के जरिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, MORE नाम देना है, पैरेललोग्राम। तो देखेंगे इसमें हमने पहले वाले इसमें जो है, तो यहां पर कितने गिवन थे हमें साइड, 1 2 3 4 साइड और एक डायगोनल गिवन होता था, ये गिवन होता। लेकिन इसमें ये सब नहीं है, इसमें हमारा पैरेललोग्राम है। बता दिया गया कि पैरेललोग्राम है MORE। यहां पर क्या क्या चीज गिवन है, एक पहले रफ डायग्राम पता कर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक रफ डायग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बना लीजिए, ये जरूरी नहीं कि सीधा ही हो। एक हमने रफ डायग्राम क्वाड्रिलेटरल में था जिसकी 4 साइड है, वो हमने ड्रा कर लिया। इसका नाम दे देते MORE, आप नाम दे दीजिए पहले MORE। हर एक वर्टेक्स में एक एक नाम दे दिया MORE। अब क्या करेंगे, OR है 6 सेंटीमीटर, OR ये वाली लाइन है, इसको हम 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। RE 4.5, RE ये है 4.5 सेंटीमीटर, और EO 7.5, EO कौन सा है, ये वाला E है, O है। इसका मतलब एक डायगोनल की बात हो रही है, जो डायगोनल एक यहां से ऐसे जाएगा, और इस डायगोनल का नाम है EO 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये आपको रफ डायग्राम से क्या मदद मिला कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा साइड किधर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसी को देखते हुए अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी पैरेललोग्राम वाली, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एक डायगोनल दिया हुआ है और 2 ही साइड दिया हुआ है, 2 साइड नहीं दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। यहां पर आप बुक में देखेंगे कि एक जगह आपको दिया हुआ है, यहां पर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या चीज है, पैरेललोग्राम। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसकी क्या होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है इसमें, एक क्योंकि कई जगह काम आने वाली है पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी। फिर से बता रहा हूं, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, काटते हैं। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें पता है इसको सबसे पहले हमने क्या ड्रा करना है, सबसे पहले हमें ये वाला जो डायगोनल है इसको ड्रा कर लेते हैं 7.5। तो आप इसको ओपन कर लीजिए 7.5 सेंटीमीटर स्केल से। ये हमने 7.5 हमने कंपास को ओपन कर लिया है स्केल से नाप के। अब एक हम इसको बेस, ये जरूरी नहीं कि जिस तरीके से ऐसे टेढ़ा लाइन है तो इसी तरीके से रहे, आप इसको कैसे भी ड्रा कर सकते हो, सीधा लाइन आपने ड्रा करना है, इसको बेस मानना है, बेस लाइन। यहां पर हमने 7 और थोड़ा इधर से ले लेते हैं 7.5, 7 और ये 0.5 यहां तक हमारा ड्रा हो गया। इसका नाम दे देते हैं EO। कौन सा लाइन दे देंगे, EO। यहां E हो गया, O हो गया, और इसका नेमिंग होगा 7.5 सेंटीमीटर। ये आपका बन चुका है। ओके, अब हमें पता है, देखो EO यहां हो गया, तो EO से ऊपर हमारा R है, इसका मतलब यहां पर R ऊपर चला जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका M है, तो M आपका नीचे आ जाएगा इस साइड में। बस ये अब आप सब देख चुके हैं।
अब आप देखिए ओ आर आपको पता है क्या है, ओ आर आपको पता है 6 सेंटीमीटर है ओ आर। तो आप क्या करेंगे, ओ से लेकर आर तक आप एक लाइन ड्रा कर देंगे, कितना है 6 सेंटीमीटर। कंपास से, स्केल से आप कंपास ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर, लाइक दिस। हमने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। ये आपको पता है ये वाली डायगोनल है, ये जो लाइन जा रही है ये 6 सेंटीमीटर है ओ से आर की तरफ, ये हमारा आर इधर है, ये 6 सेंटीमीटर आपने एक जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा उससे कोई मतलब नहीं। इसको आप लंबा ड्रा कर सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी नहीं कि आप छोटा सा ड्रा करो, हमने बड़ा इसको एक आर्क ड्रा कर दिया है ऐसे ओ से लेकर आर की तरफ, क्योंकि ओ आर हमारा 6 सेंटीमीटर है। और एक प्रॉपर्टी हमने और कौन सा पढ़ा था कि इसकी अपोजिट साइड हमारी जो है तो इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसी ओपन में, इसी साइड में ओ आर अगर 6 है तो ओ आर का अपोजिट साइड क्या है, एम और ई या ई एम। तो ई एम कौन सा है, ये वाली लाइन है आपकी ई एम। यहां पर आपको अपोजिट साइड एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, इसका नाम है ओ आर का अपोजिट साइड ई एम होगा। ई एम आपको देखोगे ये है, तो आप ई को सेंटर पॉइंट मानते हुए एम की तरफ आप एक उसी ओपन लाइन में आप एक आर्क इस तरीके से ड्रा कर दोगे। एक आर्क आपको बड़ा ड्रा करना है ताकि बराबर आपका इंटरसेक्ट हो जाए इस तरीके से। ओके, ये लाइन आपका हो गया। अब आपको क्या पता है, ई आर पता है, यहां पर ई और आर पता है 4.5। तो 4.5 हम इसमें से ओपन कर लेते हैं। ये हमने 4.5 जो है स्केल से कंपास को ओपन कर लिया और हमने क्या देखा, ई आर किधर है, ई यहां है और आर इधर है। तो इसको अब हम इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये ई आर हमारा इंटरसेक्टेड हो गया। अच्छा, आप दिख नहीं रहा होगा, ये ई आर हमारा क्या है, इंटरसेक्ट हमने यहां पर करा दिया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ई आर है, ई आर का अपोजिट साइड पैरेललोग्राम है, इसलिए हमारा इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो ई आर अगर हमारा कितना था, 4.5 था, तो इसका अपोजिट साइड है एम और ओ। एम आपका यहां पर है और ओ यहां पर है, एम ओ हमारा सेम है। तो ओ के ऊपर आप सेंटर पॉइंट ओ को मानेंगे, ओ को, और एम की तरफ आप सेम उसी ओपन में आप एक आर्क इंटरसेक्ट कराना है, बस लाइक दिस। यहां पर आपने इंटरसेक्ट करा दिया, बस इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गए हर एक साइड के। यहां एक एक पॉइंट लगा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि इस जगह हमने मीट कराना है लाइन को। तो अब हम मीट करा लेते हैं ई से एम की तरफ, जहां पर हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइक दिस। ये हमने मीट करा लिया यहां पर, और यहां पर एम से लेकर ओ की तरफ एक मीट कराते हैं लाइन, लाइक दिस। सॉरी, लाइन टेढ़ा हो गया। इस तरीके से आपको मीट करा लेना है। अच्छा, ओ से आर की तरफ भी मीट करा लो। और आपको इसमें, आपने इसमें क्या देखा, इसको मैं बाद में बता देता हूं, इसको पहले मैं मीट करा लेता हूं लाइन को। ये हमने मीट करा लिया। इस तरीके से। अब यहां पर आपका एक कौन सा पैरेललोग्राम था, इसका नाम क्या था, एम ओ आर ई। एम ओ आर ई, इसको आप नाम दे दीजिए एम ओ आर ई, एम ओ आर ई इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमने यहां पर राइट कर दिया है। एम ओ आर ई इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हमने इसमें क्या चीज किया है, ये चीज आप जान लीजिए कि इसमें क्या स्पेशल क्या है। इसमें स्पेशल ये चीज है, इसमें स्पेशल क्या चीज है,
इसमें स्पेशल ये चीज है कि आपका पैरेललोग्राम था, इसमें दो ही साइड था, क्योंकि जब एक डायगोनल दिया है और दो साइड आपको गिवन है तो आपको पता है अपोजिट साइड सेम बराबर होती, तो हमने इसमें भी वही कार्रवाई किया, अपोजिट साइड सेम बराबर कर दिया है। चलिए आगे आगे आपका यहाँ पर रोम्बोस दिया हुआ है। रोम्बोस में क्या है कि इसमें आपको क्या किया दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रोम्बोस में ये जो चीज है तो इसको हम पहले रफ डायग्राम ड्रा कर लेंगे, और इस एक्सरसाइज के लास्ट है एक्सरसाइज 4.1 का। हम एक रफ डायग्राम कैसे भी ड्रा कर लो, इसको रोम्बोस होना जरूरी नहीं है, आपको इसका जरूरी कि फोर साइड होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है। ये हमने फोर साइड इसको ड्रा कर लिया। आइए रफ डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है, रफ डायग्राम, यहां लिख भी सकते हो रफ डायग्राम। अब यहां पर नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या है, BEST। क्या नाम है, BEST। यहां पर B, यहां पर E, यहां पर S और यहां पर T, ये इनके नाम हो गए। अब आपको BE पता है 4.5 है, तो आप BE आप 4.5 कर दीजिए सेंटीमीटर। और क्या पता है, ET 6 सेंटीमीटर। ET क्या चीज है, आप यहां पर देखेंगे एक डायगोनल है, ET क्या चीज है, एक डायगोनल है, तो एक डायगोनल हम यहां ET एक ड्रा कर लेते ऐसे, क्योंकि रफ डायग्राम है तो इसलिए स्केल की लगाना यहां पर जरूरी नहीं है, हमें ये जानना है कि ET है क्या चीज, तो ये डायगोनल है ET, क्योंकि E यहां वर्टेक्स में नाम है और T दूसरे वर्टेक्स में अपोजिट साइड में, और ये है 6 सेंटीमीटर। बस आपको इतने गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप एक काम करेंगे कि हमें रोम्बोस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं प्रॉपर्टी आपको यहां पर दिखा देता हूं। रोम्बोस का एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी कि यहां पर रोम्बोस है, और रोम्बोस की क्या होता है प्रॉपर्टी, ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप भी जान लो इसको। रोम्बोस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बोस की प्रॉपर्टी होती है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है। और डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब जो डायगोनल होते हैं ना, वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। और ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब हो गया, पैरेललोग्राम में हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, पैरेललोग्राम की देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसकी अपोजिट साइड इक्वल थी, अपोजिट एंगल इक्वल थे, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे थे। और सेम चीज आपका यहां पर रोम्बोस में हो जाएगा। रोम्बोस में भी आपकी क्या, सारी साइडें इक्वल होंगी, ऑल साइड, इसकी अपोजिट साइड इक्वल थी, इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी, सारी साइड इक्वल होंगी रोम्बोस की, ये ध्यान रखना है। ऑल साइड इक्वल होंगे और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे। चलिए प्रॉपर्टी हमने आपको दिखा दिया कि क्या प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। अब हम इसको शुरू करते हैं कंस्ट्रक्ट करना। तो हम जानते हैं कि 6 सेंटीमीटर आपका डायगोनल दिया हुआ है, तो आप सीधे इसको बेस मानेंगे, और 6 सेंटीमीटर आप इसको ओपन कर लीजिए, किसको, कंपास से, कंपास ओपन कर लीजिए स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर। ये हमने 6 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया है, और क्या करेंगे, स्केल को नीचे ऐसे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर हम इसको ओपन कर लेते हैं, सॉरी लाइन ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस। ये हमने 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लिया। अच्छा, इसका नाम क्या देंगे आप, इसमें 6 सेंटीमीटर लाइन का नाम क्या है, ई और टी नाम है, तो आप किसी को ई बना दीजिए, किसी को टी, से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसी को बना देते हैं, यहां पर टी बना देते हैं और यहां पर ई बना देते हैं। टी और ई हमने बना दिया। अब आपको पता है इसका एक प्रॉपर्टी, ये तो डायगोनल था, लेकिन एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, मगर एक हमें इसमें दिया कितना है, इस रोम्बोस है, यहां पर ऑलरेडी यहां पर आप देखेंगे कि रोम्बोस लिखा हुआ है, रोम्बोस है, रोम्बोस BEST, हमने रोम्बोस BEST इसका नाम भी दिया था ये।
रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि ऑल साइड इक्वल होती है। एक ही साइड दिया है मतलब 4.5 सेंटीमीटर, तो सभी साइड 4.5 सेंटीमीटर होंगी। तो आपको कुछ नहीं करने, तो बहुत इजी आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि आप कंपास से स्केल की मदद से आप 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। हमने 4.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से कंपास को ओपन कर लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, चारों तरफ से एक एक साइड रखते जाएंगे। जैसे ई आप देखेंगे बी से ई, बी से ई, बी किधर होगा अगर आप देखेंगे तो बी, टी और ई है, इसके नीचे आपका बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा। टी से टी ई है ना, इसके नीचे बी है तो टी ई यहाँ पर ये है, इसके नीचे कहीं पर यहाँ पर बी आएगा। अगर बी इधर है तो यस आपका ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ डायरेक्शन जानने के लिए है, ऐसे डायरेक्शन इसमें जानने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल है और एक साइड मुझे पता है 4.5 है, तो हम सभी में 4.5 का ही आर्क ड्रा करेंगे। हमने एक आर्क ये ड्रा कर दिया, इंटरसेक्ट करा दिया, सॉरी यहां पर हिल गया थोड़ा सा। एक आर्क हमने ये ड्रा करा दिया ई से एस की तरफ, और एक आर्क आप इस यहीं पर रखे आप दूसरी साइड भी एक आर्क ऐसे ड्रा करा सकते हो बी की तरफ, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती है इसकी। और एक साइड हम ये ऑलरेडी 4.5 ही आपका ओपन है और 4.5 ही आपका साइड दिया है, तो टी से लेकर एस की तरफ भी जो लाइन जाएगी, टी से लेकर एस की तरफ ये भी 4.5 होगी। तो टी को सेंटर पॉइंट मानते हुए एस की तरफ आप एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करा दोगे और ऐसे बी की तरफ एक लाइन ड्रा करा दोगे। अच्छा, इसको हमने बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें पता है कि साइड तो सब इक्वल है, तो एक साइड से रखे गए। जैसे टी और बी आपकी 4.5 होगी, हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अच्छा, ई से बी भी आपकी 4.5 होगी, ई से एस भी 4.5 और टी से एस भी 4.5, इसलिए हमें बार बार इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ा। तो चलिए अब हम यहाँ पर पॉइंट रखते हुए यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और सारे लाइनों को ज्वाइंट कर देंगे, बस हमारा ये क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। ये लाइन हमने सिर्फ मीट कराना है, बस हो गया। टी से एस को मीट करा देते हैं इस तरीके से। टी से बी को भी मीट करा दिया और ई से बी को मीट करा देते हैं, ये लाइक दिस। ये हमारा रोम्बोस हमारा रेडी हो चुका है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, इस जगह पर नाम क्या था इसका रोम्बोस का? इसका नाम था BEST, BEST। तो आप यहां लिखेंगे BEST इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये आपने यहां पर लिख दिया। बस ये आपका कॉन्स्ट्रक्ट हो चुका है, मतलब बन चुका है। जो चीज आप बनाना चाह रहे थे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यही चीज आपको दिखाना था इसमें कि इनको बनाना कैसे है। हमने यहाँ पर आपको 4 फिगर दिखाए हैं यहाँ पर। तो 2 स्पेशल प्रॉपर्टी की थी, जैसे एक पैरेललोग्राम की थी और दूसरा आपका रोम्बोस का था, ये भी आपका स्पेशल प्रॉपर्टी का था। और इस साइड जो हमने आपको कंस्ट्रक्ट करके बनाया कि जिसमें 4 साइडें आपकी गिवन थी, 4 साइड गिवन थी यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक डायगोनल गिवन था, उसको हमने किस तरीके से बनाया। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन थे, चारों आपके फिनिश होते हैं। थैंक यू दोस्तों।